जिसका नाम मैंने अपने अपने तर्क रखा है। गलत बात को भी अपने तर्क से खंडित करता है। साहित्य किसी न किसी रूप में रहता है। ये अखिल नशा मत कीजिए, नशा नाश का मूल, धन वैभव परिवार सब। मेरी ये जो है अपने अपने तर्क कहानी संग्रह, ये प्रभात प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। ये मेरा तीसरा कहानी संग्रह है जिसका लोकार्पण हुआ है। पहला गिरगिट कहानी संग्रह था जिसका 4 भाषाओं में अनुवाद हुआ, बांग्ला, ओडिया, असमिया और कन्नड़ भाषा। और उसके मैं मूलतः कवि था, लेकिन पहला कहानी संग्रह 2015 में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ जिसका 4 भाषाओं में अनुवाद हुआ। दूसरा मेरा हक कहानी संग्रह अमन प्रकाशन कानपुर से हुआ, दूसरा कहानी संग्रह था। और यह तीसरा मेरा कहानी संग्रह है अपने अपने तर्क। और इसका अपने अपने तर्क शीर्षक रखने का मेरा एक ये भी था कि आज समाज ऐसा है, परिवार में, समाज में देखिए कि कोई व्यक्ति अपनी गलती मानने को स्वीकार नहीं होता। यदि कोई चीज़ उससे कही जाती है तो वह जो है अपना कुतर्क या तर्क प्रस्तुत करता है। उसको समझाने का वो कहते भाई उपदेश मत मुझे दीजिए, मुझे मालूम है। तो आज व्यक्ति कोई अपनी बात, अपनी गलती मानने को स्वीकार नहीं, इसीलिए इसका नाम मैंने अपने अपने तर्क रखा है। गलत बात को भी अपने तर्क से खंडित करता है। दूसरी चीज ये है कि मेरा अखिल का साहित्य मनन एवं मूल्यांकन या मेरे उस पर है, तो ये जो है उसमें मेरी जो साहित्यिक गतिविधि रही है उसका जो है वो रहा है, तो वो उसका लोकार्पण हुआ है। तो 2 पुस्तकों का लोकार्पण होने पे जो है ये मेरा जो है ये रहा। तो मैं इसके अलावा ये मेरी 12वीं पुस्तक है जिसका जो है तो उसका वो हुआ है। सर, क्या आपको लगता है कि आज देश का युवा, खासकर जेन जी, हाँ, साहित्य से दूर होता जा रहा है? देखिए साहित्य किसी न किसी रूप में रहेगा। हम तकनीक और प्रौद्योगिकी का वो करें तो अभी जो लग रहा है रील बनाने का युग और ये बनाने का युग फिर लौटेगा। पहले एक देखिए समय था वीडियो, टीवी और उसका बहुत सारी चीजें थी, लेकिन धीरे धीरे लौटेगा। आप ये सोचिए कि साहित्य से, संगीत से, कला से व्यक्ति कदापि दूर हो ही नहीं सकता। थोड़े समय का अवरोध हो सकता है, अंतराल हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन इससे दूर नहीं हो सकता है। क्योंकि साहित्य एक, देखिए व्यक्ति के 3 धरातल हैं, शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर और आत्मिक स्तर। ये हमारे मन और मस्तिष्क को आनंद देता है, साहित्य, संगीत और कला। तो जैन जी अभी लगता है कि क्योंकि उसकी कोई समस्याएं भी हैं, रोजगार की समस्या है और समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो कुछ उसके चैलेंजेस हैं। तो उस चैलेंजेस को हम वो कहेंगे कि हम भी स्टूडेंट थे तो इन सब चीज़ों में उतना आनंद नहीं आता था, क्योंकि हमारे सामने परीक्षाएं होती थी, कॉम्पिटिशन्स होते थे, ये सारी चीज़ें होती थी, तो हम उसकी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ साथियों मैं अपील करना चाहूँगा जेन जी से, युवाओं से, कि कम से कम वो नशाखोरी से दूर रहें। मैं कहूँगा इसके माध्यम से कि अखिल नशा मत कीजिए, नशा नाश का मूल, अखिल नशा मत कीजिए, नशा नाश का मूल, तन वैभव परिवार सब होता नष्ट समूल, तन वैभव परिवार सब होता नष्ट समूल। एक और अहम सवाल पूछूंगा, किसी भी देश के लिए उसकी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा उसके विकास के लिए कितना योगदान देती है? देखिए भाषा जो आपकी बोलचाल की भाषा है, मातृभाषा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वह हमारी जिस तरह राष्ट्रध्वज है, जिस तरह राष्ट्रध्वज की अपनी पहचान है, उसी तरह राष्ट्रभाषा का। आप केवल एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के सामने कि कितने विश्व में इतने देश हैं जिनकी राष्ट्रभाषा नहीं है? जितने स्वतंत्र देश हैं राष्ट्रभाषा नहीं है। तो आज बिना राष्ट्रभाषा के हमारा देश अधूरा है। राष्ट्रभाषा अवश्य होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि भारत में जितनी भाषाएं प्रचलित हैं सम्मान होना चाहिए, लेकिन बिना राष्ट्रभाषा के हिंदुस्तान एक गूंगा हिंदुस्तान। राजनीति हो या क्रिकेट,
देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में। सबसे तेज और भरोसेमंद